everyone, I'm Asawir and welcome back to Learn with Asawir। यहाँ पर हम सब मिलकर सीखते हैं। आज की जो वीडियो है वो एक बुक समरी होने वाली है, जो कि बुक समरी होगी ऑन द बुक हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। ये बुक आपको हेल्प करती है किस तरीके से अपनी लाइफ में टेंशन के बजाय अपनी लाइफ को असल में इंजॉय कर सकते हैं। हम बहुत टेंशन लेते हैं अपनी लाइफ में और हम उस टेंशन से कब निकलें, कब अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ये हम भूल जाते हैं। ये बुक हमें वही याद कराती है। अगर आप एक्साइटेड हैं प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसमें से जो मेन लेसन्स हैं, जो उसमें छोटी छोटी स्टोरीज बताई गई हैं, वो स्टोरीज आपको बता के उनके साथ लेसन्स दूंगी जो कि आपके साथ स्टिक हो जाएंगे एंड दैट विल हेल्प यू। सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स डाइव इनटू इट। So the first story that Carnegie shared was the day-tired compartment principle। इस प्रिंसिपल के अंदर जो कार्नेगी हमारे स्टोरी शेयर करते हैं वो है डॉक्टर विलियम ऑस्लर की, जिन्होंने अपना पूरा करियर इसी के ऊपर गुजारा था। वो एक मेडिकल पॉइंटर थे और उन्होंने अपने करियर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था कि वो रोज़ ये सोचते थे कि आज का दिन ही है, कल मैं मर जाऊँगा, मेरे पास कोई नहीं है। ना वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे और ना ही वो अपने पास्ट के बारे में। इस तरीके से अपनी लाइफ और अपने करियर को बहुत ही सुकून से और बहुत ही तहम्मुल से गुजारा, ना कि टेंशन ले लेकर। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने पास्ट से रेट्स को भूल जाएं और फ्यूचर फियर्स को भूल कर सिर्फ आज के दिन पे फोकस करें। हमने आज क्या करना है, हम सांस ले रहे हैं, हम खुश हैं, enjoy that moment। So the second lesson is the man who need to decide fast। इसमें कार्नेगी ने शेयर की अपनी एक स्टोरी एक बिजनेसमैन की, जिनका जो कंपनी थी वो लॉस में जा रही थी। तो कार्नेगी ने उनसे बोला कि तुम एक काम करो, एक कागज़ लो और एक पेन लो और उस पर लिखो सबसे पहले कि बुरे से बुरा आपके साथ क्या हो जाएगा, अगर आपकी कंपनी डूब गई तो फिर क्या हो जाएगा। तो उसने लिखा मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। जो चीज़ उसकी थी उसने वो लिख ली। इसके बाद कार्नेगी ने बोला कि अब इसको जहन से तस्लीम कर लो कि अगर ये हो जाएगा तो तुम क्या होगा। उसने जहन से उसको तस्लीम कर लिया। एंड थर्ड थिंग ही डू वॉज कि अब सोचो कि मैं इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं ये जो बड़ा लॉसेस को कम कर सकता हूँ। और जब उसने ये सब कुछ किया तो उसका माइंड, जब टेंशन लेना उसने कम किया तो उसने सोल्यूशन निकालने शुरू किए। तो बेसिकली इसका लेसन यही है कि जहाँ पे हमें लगता है कि टेंशन जो है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, जहाँ पे वो टेंशन क्रिएट करती है, क्लैरिटी उसको किल कर देती है, क्लैरिटी ख़त्म करती है। इसलिए सबसे पहले जब भी आप टेंशन में हो, क्लियर करें चीज़ों को, लिख ले कागज़ पे। लिखने से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। तो लेसन नंबर 2 इज़ दिस। द स्टोरी नंबर 3, द विडो हु फाउंड पीस इन रूटीन। तो इसके अंदर कार्नेगी ने शेयर की एक विडो की कहानी, जिसका जो हस्बैंड था वो कुछ अर्से पहले मतलब कि दुनिया से चला गया था उसको छोड़कर। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन उसने नोटिस किया कि जब वो वॉलंटियर करती थी तो उसकी वो टेंशन उसकी जो टेंशन ख़त्म होकर उसको वो हैप्पी फील करती थी, उसकी जो फीलिंग्स थी वो बेटर वो फील करती थी। तो जब उसे पता चला कि वो उसकी एक रूटीन से उसकी जो लाइफ है वो बेटर हो सकती है, तो उसने वो रूटीन को फॉलो किया। और कार्नेगी यही कहते हैं, कभी कभार कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारी एंजाइटी को, हमारे डिप्रेशन या हमारी किसी भी बुरी फीलिंग्स को पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप भी कुछ ऐसे एक्शंस ढूंढें जो कि आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो लिसनिंग टू म्यूज़िक हो सकता है या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेल्प करती हैं अपनी एंजाइटी को, अपनी चीज़ों को कम कर अच्छे फील कराने में, वो आपके साथ होनी चाहिए ताकि आप वो चीज़ यूज़ करके अपनी जो बुरी फीलिंग्स हैं उनको अच्छा फील कर सकें। So the fourth story was the engineer who laughed on his troubles। इसमें कार्नेगी ने शेयर की थी एक इंजीनियर की कहानी, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में था और उसकी वजह से उसकी जो बीमारी थी, उसको एक बीमारी थी जो कि उसको मतलब कि टेंशन की वजह से उसकी बढ़ रही थी। उसने क्या किया, अब उस बीमारी को उसने अपने हंसी मजाक में लेना शुरू किया, उसके सिम्टम को उसने मजाक उड़ाना शुरू किया, जोक में तौर पे लिया और वो चीज़ उसको हेल्प करने लगी अपने आप को बेटर ग्रो करने में, अपनी हेल्थ से रिकवर करने में। तो यहाँ डे निकालने ये बताते हैं कि कभी कभार हंसी जो होती है वो बहुत बड़ी मेडिसिन होती है। हमें भी अपनी लाइफ में हंसी लानी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हंसी, एक खुल के हंसना जो लोग होते हैं वो उन्होंने छोड़ दिया है। फेक लाफ आ चुकी है, लोग हंसते नहीं हैं खुलकर। हमें दिल से खुश होना चाहिए, हमें बच्चों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें रियल खुशी होती है, जिसकी वजह से हम अंदर से हील होंगे। एंड लाफ इज़ रियल हील एंड द रियल मेडिसिन। एंड द फिफ्थ स्टोरी इज़ द सेल्समैन हु लर्न टू स्लीप अगेन।
इसके अंदर ये बताया गया था कि एक सेल्समैन था जो पूरी रात शिफ्ट करता था, छोटी मोटी ब्रेक्स लेकर डीप करता था, लेकिन उसकी जो रात की शिफ्ट होती थी वो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी और उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती। लेकिन जब से उसने रात को अच्छी तरह से सोना शुरू किया तो उसकी हेल्थ को अच्छा कर रहा था और वो उसको अच्छा फील कर रहा था। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि कभी कभार हम समझते हैं कि वरीज जो है वो बाहर से आती है, लेकिन हम लोगों को अपनी बॉडी को रीसेट करना चाहिए, जो कि स्लीप की ज़रूरत है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक। इसलिए अपने हर चीज़ को कट ऑफ कर दें, लेकिन सोने को कट ऑफ नहीं करना चाहिए। स्लीप हमें हेल्प करती है टू रिकवर फ्रॉम द वरीज, फ्रॉम द प्रॉब्लम्स वी हैड। तो इसलिए सोना आप ना काटें, सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ ना। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखे मैं आपको वो बता देती हूँ। सो फर्स्ट इज लिव इन द प्रेजेंट, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। उसके अलावा अपने आप को बिजी रखें। बिजी रखता है जब बंदे अपने आप को अपने पर्पसफुल थिंग से, तो हम उस टाइम टेंशन लेना, ओवर थिंकिंग करना भूल जाते हैं। इसके साथ साथ एक्सेप्ट व्हाट यू कॉन्ट कंट्रोल। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनको कंट्रोल करना छोड़ दें, बिकॉज दैट इज़ नॉट द थिंग यू वॉन्ट टू बी वरिड अबाउट। उसके अलावा आप अपने आप के साथ ग्रेटिट्यूड करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, व्हेन वी आर थैंकफुल, हम टेंशन लेना वहाँ पे मुश्किल होती है, हम वहाँ पे टेंशन नहीं ले सकते। सो दीज आर द लेसन्स दैट आर लर्न फ्रॉम दिस बुक। और अगर आप इस बुक के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस बुक को पढ़िए। तो ये थी आज की हमारी समरी। इस बुक से हमें ये समझ आता है कि वरीज कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में होती हैं, पर हमें समझना चाहिए कि हम किस तरीके से उससे डील करें और उसको हम अपनी लाइफ से निकालें और हम अपनी लाइफ को एक्चुअली जिए। हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। ये बुक बहुत ही अच्छी है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।